नमस्कार, मैं हूं सौरभ सक्सेना। आप देख रहे हैं देवभूमि। सबसे पहले देवभूमि में बात होगी उत्तराखंड में बढ़ते कोरोना केसेस की। उत्तराखंड में कोरोना के जो मामले हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। उत्तराखंड में कोरोना के नए केसेस की भी पुष्टि हुई है। राज्य में कोरोना के मामलों की संख्या बढ़कर 24,629 हो चुकी है। राज्य में अब तक 16,573 लोग ठीक भी हो चुके हैं। अगर एक्टिव केसेस की बात की जाए तो 7,640 एक्टिव मरीज उत्तराखंड में हैं, जबकि से अब तक 341 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हो चुकी है। देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, उधम सिंह नगर सबसे ज्यादा प्रभावित हैं, जहां पर कोरोना सबसे ज्यादा जो है वो कहर बरपा रहा है। हर दिन 500 से ज्यादा मरीजों की पुष्टि हो रही है। लगातार 24,000 के पार कोरोना के मामले पहुंच चुके हैं उत्तराखंड में। हालांकि अब तक 16,000 से ज्यादा ऐसे मरीज भी हैं जो ठीक हो चुके हैं। अगर एक्टिव मरीजों की बात की जाए तो 7,640 ही एक्टिव मरीज हैं, जबकि से 341 लोगों की कोरोना अब तक जान ले चुका है। देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, उधम सिंह नगर में सबसे ज्यादा कहर बरपा रहा है कोरोना वायरस। 668 पिछले 24 घंटे में नए केसेस सामने आए हैं, जबकि से अब तक 16,500 से ज्यादा मरीज हैं वो ठीक हो चुके हैं। तो प्रदेश में अब तक 341 लोगों की कोरोना की वजह से मौत भी हो चुकी है। उत्तराखंड सरकार की भी कोशिश है कि जल्दी से जल्दी कोरोना की जो पूरी चेन है इसको तोड़ा जाए, जो मौत का जो दर है उसको भी कम किया जाए, ताकि कोरोना की वजह से पिछले 24 घंटे में या फिर अब आने वाले वक्त में कोरोना से एक भी मौत ना हो। अगर अब तक की बात की जाए तो 16,000 से ज़्यादा ऐसे मरीज हैं जो कोरोना को अब तक मात दे चुके हैं। एक्टिव केसेस की बात की जाए तो अन्य राज्यों से अगर आप मुकाबला करेंगे तो काफ़ी कम है। 7,000 के करीब ही वहाँ पे अभी एक्टिव केसेस हैं। देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और उधम सिंह नगर में कोरोना सबसे ज़्यादा कहर बरपा रहा है। 24,629 अब तक ऐसे लोग हैं जो कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। 16,573 लोग अब तक कोरोना से ठीक हो चुके हैं। 7,640 एक्टिव मरीज हैं उत्तराखंड में। त्रिवेंद्र सिंह रावत की भी कोशिश है कि कोरोना को जड़ से खत्म किया जाए। देवभूमि में सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से लगातार कोशिशें भी जारी हैं। सरकारें लगातार आगे बढ़ते हैं, जहां पे उत्तराखंड में राज्य मंत्री रेखा आर्य की अध्यक्षता में एक समीक्षा बैठक हुई है। राज्य मंत्री रेखा आर्य ने मत्स्य विभाग की समीक्षा बैठक की है। राज्य मंत्री रेखा आर्य की अध्यक्षता में यह बैठक हुई। राज्य में मत्स्य पालन को बढ़ावा देने को लेकर इस पूरी बैठक में चर्चा की गई। बैठक की तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो रेखा आर्य ने विधानसभा में समीक्षा बैठक की है। राज्य में मत्स्य पालन को बढ़ावा देने को लेकर इस पूरी बैठक में चर्चा हुई। राज्य मंत्री रेखा आर्य की अध्यक्षता में ये बैठक हुई है। बैठक की तस्वीरें आप देख रहे हैं। देहरादून में इस बैठक का आयोजन हुआ। राज्य मंत्री रेखा आर्य ने मत्स्य विभाग की समीक्षा बैठक की। कैसे मत्स्य पालन को बढ़ावा दिया जा सके, इस बैठक में अधिकारियों के साथ चर्चा की गई। बड़ी खबर हम आपको देहरादून से दिखा रहे हैं, जहां राज्य मंत्री रेखा आर्य ने मत्स्य विभाग की समीक्षा बैठक की है। कोशिश यही है कि बढ़ावा मिल सके। राज्य मंत्री रेखा आर्य की अध्यक्षता में यह पूरी की पूरी बैठक हुई। बैठक की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो लगातार हम आपको इस खबर के बारे में जानकारी दे रहे हैं। राज्य मंत्री
बात करेंगे रुद्रप्रयाग की, जहां आचार्य संतोष त्रिवेदी की हालत बिगड़ गई है। केदारनाथ में 3 महीने से वो धरना दे रहे थे। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। केदारनाथ में 3 महीने से धरना दे रहे थे देवस्थानम बोर्ड के खिलाफ। ये पूरा का पूरा वो धरना दे रहे थे और अब उनकी तबीयत बिगड़ गई है। स्ट्रेचर से एसडीआरएफ की टीम ने उन्हें पहुंचाया। लिंचाली से हेलीकॉप्टर से उनका रेस्क्यू किया गया। इलाज के लिए एम्स वो लाए गए हैं। संतोष त्रिवेदी लगातार वो प्रदर्शन कर रहे थे, धरना दे रहे थे, जिसके बाद अब उनकी हालत बिगड़ गई है। फिलहाल उनको ऋषिकेश के एम्स में भर्ती करा दिया गया है। देवस्थानम बोर्ड के खिलाफ ये पूरा का पूरा वो धरना दे रहे थे। स्ट्रेचर से एसडीआरएफ की टीम ने उन्हें पहुंचाया लिंचाली से हेलीकॉप्टर से उनका रेस्क्यू किया गया और उसके बाद फिर उनको इलाज के लिए ऋषिकेश एम्स में लाया गया है। आचार्य संतोष त्रिवेदी की हालत बिगड़ गई है। केदारनाथ में पिछले 3 महीने से लगातार वो धरना दे रहे थे। जब उनको ले जाया जा रहा था स्ट्रेचर से, उस दौरान की तस्वीरें हम आपको अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। स्ट्रेचर से एसडीआरएफ की टीम ने उन्हें लिंचाली पहुंचाया, फिर वहां से उनका हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया। हेलीकॉप्टर के जरिए उनको एम्स लाया गया, ऋषिकेश एम्स, जहां पे उनका इलाज किया जा रहा है। केदारनाथ में 3 महीने से वो धरना प्रदर्शन कर रहे थे और उसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ी। फिलहाल उनको रेस्क्यू किया गया और फिर उनको ऋषिकेश लाया गया, जहां पे उनका इलाज जारी है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। डोईवाला से खबर है, सीएम के ओएसडी ने सामुदायिक केंद्र का उद्घाटन किया है। ओएसडी धीरेन्द्र सिंह पवार ने क्षेत्रवासियों की समस्याओं को भी सुना। आदर्श नगर के मिलन केंद्र में 3 शेड का उन्होंने उद्घाटन किया। विधायक निधि से 15 लाख में बन रहा है 3 शेड। डोईवाला आदर्श विधानसभा बनने की ओर अग्रसर है। विधानसभा के अंतर्गत तमाम निर्माण कार्य अंतिम दौर में है। तो डोईवाला आदर्श विधानसभा बनने की ओर अग्रसर है। विधानसभा के अंतर्गत तमाम निर्माण कार्य अंतिम दौर में है। सीएम के ओएसडी ने सामुदायिक केंद्र का उद्घाटन भी किया। मिलन केंद्र की यहाँ की जो समिति आदर्श कल्याण समिति, उनकी काफ़ी समय से इस सामुदायिक केंद्र की मांग थी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसका संज्ञान लेते हुए 15 लाख रुपए विधायक निधि से स्वीकृत किए। और निश्चित रूप से क्योंकि हमारे जो इस क्षेत्र के विधायक हैं, मुख्यमंत्री होने का जो लाभ इस डोईवाला विधानसभा को मिल रहा है, आप देख रहे होंगे कि जगह जगह विकास कार्य हो रहे हैं। और जो भी समिति की मांग है, 2 कमरों की इन्होंने मांग की है, हम माननीय मुख्यमंत्री के विधायक निधि से पूरा कराने का प्रयास करेंगे। तो डोईवाला आदर्श विधानसभा बनने की ओर अग्रसर है। सीएम के ओएसडी ने पूरा निरीक्षण किया, उद्घाटन किया। उसके साथ ही साथ उन्होंने क्षेत्रवासियों की समस्याओं को भी सुना। आदर्श नगर के मिलन केंद्र में 3 शेड का उन्होंने उद्घाटन किया। विधायक निधि से 15 लाख में ये पूरा 3 शेड बन रहा है। डोईवाला की तस्वीरें आप देख रहे हैं। विधानसभा के अंतर्गत तमाम निर्माण कार्य अंतिम दौर में है। तो सीएम के ओएसडी ने सामुदायिक केंद्र का आज उद्घाटन किया। तस्वीरें आपके सामने हैं। तो विधायक निधि से 15 लाख में ये पूरा का जो 3 शेड है ये बन रहा है। डोईवाला आदर्श विधानसभा बनने की ओर अग्रसर है। सीएम के ओएसडी धीरेन्द्र सिंह पवार ने क्षेत्रवासियों की समस्याओं को भी सुना। उन्होंने लोगों की समस्याओं को जाना और उनको हल करने का आश्वासन भी दिया। ओएसडी धीरेन्द्र पवार जब लोगों से समस्याएं सुन रहे थे, उस दौरान की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। लोगों की जो परेशानियां थी वो उन्होंने सीएम के ओएसडी को बताई। विधायक निधि से 15 लाख में जो 3 शेड बन रहा है, डोईवाला आदर्श विधानसभा बनने की ओर अग्रसर है। विधानसभा में तमाम जो विकास के कार्य हैं वो आखिरी दौर में पहुंच चुके हैं। सीएम के ओएसडी ने सामुदायिक केंद्र का
उद्घाटन भी किया। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जब सीएम के ओएसडी डोईवाला पहुंचे। उन्होंने न सिर्फ लोगों की समस्याएं सुनी, उनको सुलझाने का वादा भी किया और जो कई अंतिम जो कार्य चल रहे हैं उनका उन्होंने निरीक्षण भी किया। सामुदायिक केंद्र का उन्होंने उद्घाटन किया, लोगों की समस्याएं सुनी, जाना लोगों को क्या तकलीफ है, जिसकी जो तकलीफ है, जो भी समस्या है, उसके निवारण का वादा भी उन्होंने किया। साथ ही साथ कहा कि डोईवाला आदर्श विधानसभा बनने की ओर अग्रसर है। विधानसभा के अंतर्गत तमाम निर्माण कार्य जो हैं वो अंतिम दौर में हैं। तो सीएम के ओएसडी धीरेन्द्र सिंह ने क्षेत्रवासियों की समस्याएं सुनी। आदर्श नगर के मिलन केंद्र में टीन शेड का उन्होंने उद्घाटन भी किया। बता दें ये जो टीन शेड है ये 15 लाख में बन रहा है विधायक निधि से। ओएसडी साहब ने कहा कि डोईवाला आदर्श विधानसभा बनने की ओर अग्रसर है। सीएम के ओएसडी ने पूरा निरीक्षण किया। तो अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर है मसूरी से, जहां मजदूर संगठन की ओर से आईएसडीएस बिल्डिंग में रह रहे मजदूरों को बेघर करने के साथ शिफन कोर्ट में रह रहे हैं मजदूरों के धरने को ध्वस्त करने के साथ खाली कराने का पुरजोर तरीके से विरोध किया गया। मजदूर संगठन की ओर से मसूरी के पिक्चर पैलेस चौक से नगरपालिका परिषद के परिसर तक विरोध रैली निकालकर शासन, प्रशासन और स्थानीय विधायक और पालिका अध्यक्ष के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। मजदूर संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि जब तक सरकार और स्थानीय प्रशासन बेघर हुए मजदूरों और गरीबों को विस्थापित नहीं करता तब तक वो अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे। वहीं प्रदेश सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट पुरकुल मसूरी रोपवे का भी पुरजोर तरीके से यहाँ पे विरोध हो रहा है और विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पालिका अध्यक्ष के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। मसूरी की ये तस्वीरें जहां मजदूर संगठन की ओर से विरोध रैली निकाली गई। इस रैली में जमकर नारेबाजी हुई सरकार प्रशासन के खिलाफ। मजदूर संगठन ने ये रैली निकाली, पालिका अध्यक्ष के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मजदूर संगठन की ओर से ये विरोध रैली निकाली गई। जिस वक्त ये रैली निकाली गई हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं मसूरी से। आप सुन सकते हैं लोगों के अंदर कितना गुस्सा है, रोष है। तो सरकार से मांग की गई है जो गरीब हैं उनको रहने के लिए जगह दी जाए। मजदूर संगठन की ओर से ये रैली निकाली गई। तो ज्यादा जानकारी के लिए मसूरी से सीधे हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं सुनील सोनकर। आज ये रैली निकाली गई, क्या क्या मांगे की गई इन लोगों की तरफ से? जी देखिए, अगर बात करी जाए तो यहाँ पर जो शिफन कोर्ट और आईडीएस बिल्डिंग में जो मजदूर और गरीब लोगों को यहाँ पर हटाया गया है, शिफन कोर्ट में घर तोड़े गए हैं, उसी का यहाँ पर मजदूर संगठन लगातार विरोध कर रहा है। उनके द्वारा यहाँ पर विरोध रैली निकाली गई है। मसूरी विधायक गणेश जी और सरकार के साथ साथ जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके खिलाफ यहाँ पर नारेबाजी की गई है। उनका ये कहना है कि एक और सरकार जहाँ गरीबों को बचाने की बात करती है, मसूरी में उल्टा ऐसा देखा जा रहा है, यहाँ पर गरीबों को हटाने। बिल्कुल सुनील, बहुत बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी देने के लिए। तो मसूरी से ये पूरी हम खबर आपको बता रहे थे जहां मजदूर संगठन की ओर से विरोध रैली निकाली गई। तो देवभूमि में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की हर खबर को देखने के लिए बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।